चिंचाई नाडा नाम के एक गांव में रवि अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता है। क्योंकि उनके लंबे समय तक बच्चे नहीं होते, इसलिए वे कई देवताओं से प्रार्थना करते रहते हैं। एक दिन वे मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं हैं, सभी मुझे बंजर पोक या निसंतान कहते हैं। इसलिए अगर उसका जीवन छोटा हो तब भी मेरी गोद भर दे, हमें एक बच्चे के लिए आशीर्वाद दे प्रभु, ऐसा कहती है। दूसरी जगह उसी गांव के पास एक जंगल में एक भूतनी रहती है। वो कुछ शक्ति प्राप्त करने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही है। वो सोचती है, मैं उस बच्चे की बलि दूंगी जिसका जन्म ग्रहों के शक्तिशाली संयोग में कशमोरा मगरमच्छों के लिए हुआ है। तब मैं उन महान शक्तियों को प्राप्त कर लूंगी जिनकी मैं कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हूँ। उन शक्तियों से मैं विश्व को भी जीत सकती हूँ। समय बीत जाता है। ऐसे बच्चे के जन्म का भूतनी बेसब्री से इंतजार कर रही है। चिंचीनाडा में सुनीता को पता चलता है कि वो गर्भवती है और माँ बनने वाली है। वो दौड़ती हुई अपने पति के पास आती है। वो अपने पति से कहती है, ए जी, भगवान की पूजा का हमें आशीर्वाद मिला है। मैं माँ बनने जा रही हूँ। इसके बाद हमें दूसरों की फप्तियों के सामने सिर नहीं झुकाना होगा। मैं आज कितनी खुश हूँ। वो अपनी खुशी व्यक्त करती है। समय का पहिया तेजी से घूमता है और सुनीता गर्भावस्था की अवधि पूरी करती है और एक बच्चे को जन्म देती है। वहाँ जंगल में भूतनी अपने लंबे समय से प्रतीक्षित बच्चे को एक जादुई दर्पण के माध्यम से देखती है और सोचती है, बच्चा आ गया। अब मैं जिन शक्तियों की तलाश कर रही थी वे बहुत जल्द मेरी होने वाली है। भूतनी बहुत प्रसन्नता का अनुभव करती है और शक्तियों के मिलने के दिन का इंतजार करती है। बच्चा पाने के बाद रवि और सुनीता की तो किस्मत ही बदल जाती है। उधर भूतनी समय का इंतजार करते हुए एक दिन अमावस्या की रात अपनी दासी को सोए हुए बच्चे को लाने का हुक्म देती है। रवि और सुनीता घर पर अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तभी भूतनी की दासी बच्चे को ले जाती है और वहां से अपनी शक्ति से गायब हो जाती है। फिर वो भूतनी की गुफा में प्रकट होती है और बच्चे को भूतनी को सौंप देती है। उसे देखकर, आ गए हो बच्चे प्यारे, आओ आओ, मैं तुम्हारे जन्म के लिए और तुम्हारी बलि देने के लिए कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हूँ। आज मेरे लंबे समय से प्रतीक्षित महत्वाकांक्षा पूरी होने जा रही है। उसके बाद वो भूतनी बच्चे को छड़ी से बांधती है और उस छड़ी को लेकर एक कुएं के पास जाती है। उस कुएं में 2 कशमोरा मगरमच्छ रहते हैं जो खाने के लिए कई दिनों से बहुत भूखे हैं। मगरमच्छों से भूतनी यूं कहती है, कई दिनों से मैंने तुम्हें इस यज्ञ के लिए भूखा रखा। आज तुम अपना पेट भरो और मुझे अपनी शक्तियां दे दो। भूतनी बच्चे के साथ छड़ी को कुएं में गिराने की कोशिश करती है। तब बच्चा पहली बार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। बच्चा भूतनी को कुएं में खींच लेता है और खुद बाहर आ जाता है। इतने दिनों तक भूखे रहने वाले मगरमच्छ भूतनी को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। ऐसे में बच्चा अपनी शक्तियों से एक लालची भूतनी का जीवन समाप्त कर देता है और माता पिता द्वारा दिए अपने जीवन को खुशी से जीता है। जमीनपुर नाम के गांव में भूपति नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। वो पैसों के पीछे पागल था। जब भी किसी को पैसों की जरूरत होती, अधिक ब्याज लेकर उधार देता था। कोई पैसे वापस ना कर पाए तो उनकी जमीन घर सब ले लेता और मारता भी था। उसकी पत्नी पद्मा के मर जाने के बाद से मीनम्मा नाम की औरत खाना बनाना, घर का काम सब कुछ करती और भूपति की अच्छे से देखभाल करते हुए पास ही छोटे से घर में अपने बेटे सुरेश के साथ रहती थी। भूपति से मिलने उसका बेटा कौशिक और बहू अंजलि अमेरिका से आते हैं। मीनम्मा, बहू बेटे आए हैं, आज खाना बहुत अच्छे से बना देना। ठीक है बाबूजी, ऐसा कहकर मीनम्मा अंदर जाती है। भूपति और बेटा बहू आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उसका बेटा भूपति से कहता है, पिताजी, हम अमेरिका में, आप यहाँ, क्या जरूरत है, आप भी वहीं आ जाइए, सब मिलकर रहेंगे।
बाप रे, अमेरिका? मैं नहीं आता बाबा, चाहो तो तुम ही यहाँ पर आ जाओ। नहीं पिताजी, वैसे भी माँ नहीं है, आपका यहाँ अकेले रहना उतना ठीक भी नहीं। वैसे भी आप जल्दी दादा बनने जा रहे हैं। कौशिक की ये बात सुनकर भूपति बहुत खुश होता है। अंजलि, ये सच है? हाँ ससुर जी। फिर तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं, आ जाऊंगा, सब बेचकर आ जाऊंगा। मैं अमेरिका जाते ही आपके आने की तैयारी करता हूँ, तब तक आप सब कुछ बेच देना। तभी मीनम्मा वहाँ आकर खाना तैयार है ऐसा कहती है। खुशी खुशी तीनों खाना खाते हैं। फिर भूपति अपनी कार में खेत देखने जाता है। वहाँ लहलहाती फसल को देखकर खुली हवा में सांस लेकर खुश होता है। 2 दिन बाद अंजलि और कौशिक अमेरिका चले जाते हैं। भूपति भी घर और खेत बेचने लगता है और उसके पास जिन लोगों ने भी कर्ज लिया है उनको कल अंधेरा होने से पहले सूद सहित पैसे वापस करने पड़ेंगे ऐसा ढिंढोरा भी पिटवाता है। तभी उसके पास एक और धनी व्यक्ति रघु वर्मा आता है। भूपति से मिलकर जमीन जायदाद की बातें करता है। जमीन और खेत के कागजात देखता है। बड़े घर के बगल के छोटे घर को भी रघु वर्मा से मांगता है, लेकिन भूपति तैयार नहीं होता और उससे कहता है, नहीं नहीं, उस घर में हमारी काम वाली बहुत सालों से रहती है। भूपति जी, लेकिन उस जगह की कीमत करोड़ रुपए है। करोड़ रुपए की बात सुनते ही भूपति का लालच जाग जाता है। वो मीनम्मा को बुलाता है। मीनम्मा, ये साहब को इस घर के साथ तुम्हारे घर की जगह भी चाहिए, उन्हें दे दो। मैं अपने घर की जगह नहीं बेच रही हूँ बाबूजी। तुम्हारी जगह क्या, दिमाग तो ठीक है, नहीं तो करोड़ सुनते ही लालच आ गया क्या? अरे बाबूजी, ये घर मेरे नाम से लिख कर दिया है, चाहो तो कागजात दिखाती हूँ आपको। ऐसा कहकर वो अपने घर से पेटी में रखे कागजात लेकर आती है। भूपति को दिखाती है। भूपति कागजात को जला देता है। मीनम्मा रोने लगती है। कागजात जला देने पर भी घर नहीं बिकने दूंगी, ये जगह मेरी है। मीनम्मा घर के अंदर जाकर बाहर नहीं आती। भूपति गुस्से से घर जला देता है। घर के साथ साथ मीनम्मा भी जल जाती है। मीनम्मा का बेटा सुरेश बाहर खड़ा होकर जलती हुई माँ को देखकर रोता रहता है। भूपति जमीन जायदाद घर सब बेचकर रुपए लेकर अमेरिका जाने के लिए जहाज में चढ़ता है। भूत बन गई मीनम्मा रस्सी से जहाज को नीचे खींच लेती है। भूपति को कुछ समझ नहीं आता। असमंजस में जहाज से बाहर आकर भूत देखकर डर जाता है। ये कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। भूपति डरते हुए कहता है। भूत बनी मीनम्मा फिर से मीनम्मा बन जाती है। नहीं नहीं मीनम्मा, मुझे मत मारो, तुम्हें मारकर तुम्हारे बेटे को मैंने अनाथ बना दिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ अमेरिका ले जाकर अच्छे से देखभाल करूंगा। मैंने तुम्हारे साथ जो गलती की है उसे सुधारूंगा। मुझे तुम्हारे रोने या दुखी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारे पास आने के लिए वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है बाबूजी। मैं अगर वहाँ आई तो तुम्हारी मौत पक्की है, याद रखना। ऐसा कहकर मीनम्मा का भूत गायब हो जाता है। भूपति सुरेश को लेकर जहाज से अमेरिका चला जाता है और फिर उससे दुर्व्यवहार करने की गलती नहीं करता, बल्कि उसे अच्छे से लिखाता पढ़ाता है और अपना वादा निभाता है। मीनम्मा को शांति मिल जाती है।